Hello student, good morning all of you. Today we will study in Hindi Rimjim class 2nd, unit number 13. Open the page number 19. बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली म्याऊं म्याऊं बोलती है। बिल्ली को हम प्यार से बिल्ली मौसी कहते हैं। और बिल्ली चूहों को पकड़ के खा जाती है, तो चूहे भी बिल्ली से डरते हैं। और बिल्ली हमारे आसपास में रहती है ना, और हमें देख के वो भाग जाती है डर के। तो हम वही बिल्ली की अब कहानी है, वो आज मैं आपको सुनाऊंगी। बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के साथ। बिल्ली हमारे साथ कैसे रहने आई ना, उसकी एक कहानी है, वो हम आज पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें बिल्ली है, वो काम कर रही है। तो बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। जब हमारे साथ रहने आई ना बिल्ली, उससे पहले की बात है। तो वो बिल्ली है ना, अपना भाई था मौसेरा शेर, उसके साथ जंगल में एक महल बनाकर रहती थी। फिर क्या हुआ, देखो ये पहला पिक्चर है। दूसरा पिक्चर में लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? उसके भाई ने कहा, बहन आई भैया आ गई। वो देखो, वो पानी भर के आ रही है बिल्ली, और शेर उसे बुला रहा है। फिर शेर उसको बोल रहा है बिल्ली को, मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पतल भी नहीं बिछाई। बिल्ली बेचारी पूरे दिन भर काम करती रहती थी और शेर को खाना खिलाती थी और शेर का सारा काम करती थी बिल्ली। तो ये जो शेर था, उस पर रौब जमाता था। वो कहता था कि तुमने अभी तक, इतना टाइम हो गया, तुमने अभी तक मेरे लिए खाने के पतल बिछाए ही नहीं, खाना नहीं दिया मुझे। तो बिल्ली बेचारी ऐसे डर के बोलती थी, बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। देखो, बिल्ली चुपचाप सब काम करती है जो शेर बोलता है वो। तो वो क्या ले आई? केले का पत्ता, उसमें खाना डाल के शेर को खिलाएगी। भी शेर बोल रहा है, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वही परोसो। शेर ने क्या कहा? खाने में मुझे भेड़िया मैंने जो पकड़ा था वो मुझे परोसो। वो बिल्ली को बोल रहा है। आहा, अभी जो शेर है वो खाना खा रहा है और शेर ने खाना भी खा लिया। वो बोल रहा है, मज़ा आ गया। फिर शेर बोला, पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। अब बिल्ली को बोला शेर ने कि अब मैंने खाना खा लिया है, तुम सब साफ कर लो। तो बिल्ली चुपचाप सब सफाई कर रही है, बोल रही है, हाँ भैया। बिल्ली अपने ही मन में सोच रही है, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। बिल्ली है ना, उसको शेर का सारा काम करती है और उसको खाना खिलाती है, लेकिन शेर उसके पीछे कुछ नहीं बचाता, खाना सब खाना खा जाता है और बिल्ली को भूखा रहना पड़ता है। और वो हर रोज़ का हो गया है। एक दिन शेर बीमार पड़ा, तो ऐसे ही वो बिल्ली थी ना, वो शेर की देखभाल करती थी। फिर एक दिन शेर है वो बीमार पड़ गया और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। देखो, क्योंकि शेर तो जंगल का राजा था ना, इसीलिए सारे जानवर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसने उसका हालचाल पूछने के लिए सारे जानवर आए उसके पास। फिर देखो, ये सारे जानवर है जंगल के, वो शेर यहाँ पर बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पे, वो सारे जानवर उसका हालचाल पूछ रहे हैं। बंदर है, फिर ये भालू है, रैबिट है, ये सारे जानवर है वो उसकी हालचाल पूछ रहे हैं। फिर शेर ने कहा, बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। बिल्ली ने अच्छे से उन सब का स्वागत किया जो शेर की हालचाल पूछने के लिए आए थे। लेकिन ठीक तभी, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। शेर ने बिल्ली को कहा कि सब मेरे जो दोस्त आए हैं उन सब के लिए नाश्ता बनाओ और सबको दो। भैया घर में तो आग तो है ही नहीं। बिल्ली ने क्या कहा कि नाश्ता बनाने के लिए आग चाहिए ना, हम गैस स्टोव के ऊपर बनाते हैं ना नाश्ता घर पे, तो उसके लिए जब जंगल में रहती थी बिल्ली, तो वहाँ पे तो लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है आग लगाने के लिए, तो आग तो घर पे है ही नहीं, ऐसा बोला बिल्ली ने। तो मैं कैसे नाश्ता बनाऊँ? तो फिर शेर ने कहा, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। क्या कहा शेर ने? जाओ जल्दी, और जहाँ पे इंसान रहते हैं ना उसकी बस्ती में जाओ, वहाँ पे तुझे आग सुलगती लकड़ी मिल जाएगी, वहाँ से लेके आओ, जाओ जल्दी भागो, ऐसे शेर ने कहा बिल्ली से। और सो बिल्ली भागी। देखो, बिल्ली है वो इंसानों की बस्ती की ओर जा रही है।
बिल्ली भागी झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची और फटाफट भाग के वो कहाँ गई, गांव की ओर। देखो वहाँ पे गांव में उसने क्या देखा, वहाँ देखो कुछ लड़के बच्चे छोटे थे वो खेल रहे थे। उसने बिल्ली को देखा, पहले कभी देखा ही नहीं था, इसलिए सब उससे छोटे बच्चे थे वो देखने लगे। और उसने कहा देखो ये लड़की कह रही है, देखो वहाँ देखो, डरो नहीं। बिल्ली को उसने पकड़ लिया और उसने छोटे बच्चे बिल्ली को कहने लगे डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर छोटे बच्चे उसे प्यार से सहलाने लगे, कितनी मुलायम और रेशमी है। उस छोटे बच्चों को ये बिल्ली बहुत अच्छी लगी और उसको हाथ में लेके खेलने लगे। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों के साथ लाड करवाती रही, क्योंकि बिल्ली ने आज तक उस ऐसा लाड प्यार देखा ही नहीं था। हर वक्त बस शेर की हुक्म ही करना पड़ता था, सब काम ही करना पड़ता था, शेर जो बोलता था वो। इसीलिए बच्चे उसको ऐसे प्यार से लाड कर रहे थे ना, वो उसको अच्छा लग रहा था। तो बिल्ली को अच्छा लगा और उसने कहा, बिल्ली ने कहा देखो बिल्ली बोल रही है मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। बिल्ली सोचने लगी कि ये कितने अच्छे लोग हैं कि मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे प्यार करते हैं। और वहाँ पर शेर तो मुझे मेरे पास सब काम ही करवाता रहता है, मेरे लिए खाना भी बचा के नहीं रखता है, सब खा जाता है। और तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक जोर की गरज से जंगल काँप उठा। तो अभी ना बिल्ली गई थी ना आग लेने और शेर था वो घर पे ही पड़ा था बीमार। तो अब शेर ने ऐसे जोर से गर्जना की, बस दहाड़ा, उसने जोर से दहाड़ लगाई। तो ऐसी देखो यहाँ पे यह शेर की दहाड़ थी, तो उसने जोर से दहाड़ लगाई और बिल्ली ने वो सुन लिया। हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं तो भूल कैसे गई। बिल्ली को अचानक याद आया कि मुझे शेर ने लकड़ी आग लेने के लिए इंसानों की बस्ती में भेजा था, वो मैं भूल कैसे गई। जब शेर ने दहाड़ लगाई ना तभी बिल्ली को याद आया। देखो बिल्ली वहाँ से बस्तियों में से आग लेके सुलगती लकड़ी लेके जा रही है। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। देखो वहाँ से वो आग लेके जा रही है। फिर शेर और भी गरजा। अचानक फिर वही डरावनी गर्जना हुई। शेर बहुत गुस्सा हो गया था इसीलिए। फिर और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा। वो शेर के पास तो आ गई, लेकिन शेर बहुत ही गुस्सा हो गया था और बिल्ली डरने लगी, वो कांपने लगी। शेर को देखा जिसकी आँख गुस्से से लाल हो उठी। देखो उसकी आंखें ऐसे लाल लाल हो गई, गुस्सा हो गया शेर, क्योंकि उसने बहुत टाइम लगा दिया था। वह इतनी डर गई कि उसने जलती हुई लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। वो बिल्ली उसको लगा कि शेर अब मुझे मार ही डालेगा, इसीलिए वो इतनी डर गई कि जो लकड़ी लेके आई थी जलती हुई वो उसके पैर के पास गिरा कर और कूदती हुई वापस गांव की ओर भागी। देखो उससे लगा था कि शेर उसे मार देगा ना, इसीलिए वो वहाँ से वो सुलगती लकड़ी फेंक के वहाँ पे देखो भाग रही है कहाँ पर, जहाँ पे वो गई थी ना इंसानों की बस्ती में, वहाँ पे भाग रही है। देखो बिल्ली वापस आ गई, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वो बोलने लगे जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चों को समझ आ गया था कि बिल्ली को शेर ने डरा दिया है, इसीलिए वो वापस आ रही है। हाँ हमारे पास रहो। अब उसने बिल्ली को कहा छोटे बच्चों ने कि अब तू हमारे पास ही रहो, नन्ही मुन्नी वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? फिर बिल्ली आंसर देती है नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी और उसी दिन से बिल्ली ये सारे इंसानों के साथ वो रहने लगी और हमेशा के लिए शेर के घर को छोड़ दिया। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट आपको होमवर्क में रीड करनी है। रीड द चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 19, 20, 21। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई ना वो आपको रीड करनी है।